आई रियली लव रीडिंग, तो मैं पढ़ती रहती थी बुक्स। एंड मैंने पढ़ी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। उसमें मैंने नोटिस किया कि दो वो बुक बहुत अच्छी थी, हाउ एवर उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट रिसोर्सेज की चाहिए होते थे ताकि आप उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें इन डेप्थ। और मेरा यह दिल था कि मैं कोई ऐसी बुक पढूं जिसमें जो है एक ही बुक में सारी चीज़ कंपाइल हुई हुई है और सिंपली एक्सप्लेन हुई हुई है थोड़ी ज़्यादा। रेफरेंसेस मैंने बहुत से डिफरेंट रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, कुछ वेबसाइट्स थी एंड ऑब्वियसली आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में गूगल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। एंड यूजिंग गूगल एंड अदर डिफरेंट वेबसाइट्स, जिस तरह से नासा की वेबसाइट हो गई, ब्रिटानिका की वेबसाइट हो गई, एंड इवन इन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो भी वहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता है कि एरिस्टोटल का मॉडल कहाँ से शुरू हुआ था। उर्वा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? सबसे पहले हमें अपनी किताब के बारे में बताएं। नाम से तो हमें ये मालूम हुआ है कि कायनात की कहानी बयान की आपने इसमें। जी बिल्कुल, ये बुक्स जो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है रिलेटेड टू द यूनिवर्स। हम बहुत ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो मिथ से रिलेटेड है कि जो बहुत पुराने लोग थे उन्होंने क्या जो है यूनिवर्स से मुतल्लिक अपने बिलीफ रखा था और वो क्या सोचते थे। मूविंग ऑन, हम थोड़ा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि आखिर जो मॉडर्न डिस्कवरीज़ थी, उस वक्त की डिस्कवरीज़ थी, आखिर उन कैसे इन्फ्लुएंस किया हमारे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को। फिर हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बनी कैसे थी, थ्योरीज ऑफ क्रिएशन को डिस्कस करेंगे उसमें। फिर हम एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस करते जाते हैं कि जो यूनिवर्स है वो आखिर उसने कौन से स्टेजेस जो थे वो कौन से स्टेजेस से गुजरी थी टू बिकम व्हाट इट इज़ टुडे। ये एवोल्यूशन हम सीखेंगे यूनिवर्स का। फिर फिफ्थली हम कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स की बात करेंगे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की बात हो गई। जो 3 कैटेगरीज हैं जिनमें यूनिवर्स को डिवाइड किया गया है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, विजिबल मैटर, इनकी बात करेंगे। और फिर हम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में टॉक करेंगे बेसिकली इन 6th चैप्टर, जहाँ पे हम स्पेस एंड टाइम की बात करेंगे कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसने आकर कैसे हमारे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और फिर 7th चैप्टर में हम क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने आकर कैसे यूनिवर्स को इंडिटर्मिनिस्टिक बनाया और ये प्रूव किया कि वो आपने तो बहुत ब्रीफली बताया भी, और ये किताब बड़ी डिटेल है यूनिवर्स के ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट आपने बताया। तो ये कहिएगा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने खुद डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पे किताब लिखेंगी? यू नो, आई रियली लव रीडिंग, तो मैं पढ़ती रहती थी बुक्स। एंड मैंने पढ़ी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। उसमें मैंने नोटिस किया कि वो बुक बहुत अच्छी थी, हाउ एवर उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट रिसोर्सेज की चाहिए होते थे ताकि आप उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें इन डेप्थ। और मेरा यह दिल था कि मैं कोई ऐसी बुक पढूं जिसमें जो है एक ही बुक में सारी चीज़ कंपाइल हुई हुई है और सिंपली एक्सप्लेन हुई हुई है थोड़ी ज़्यादा। तो ऐसी बुक जो बिल्कुल मेरे दिमाग में थी, ऑब्वियसली हर इंसान का सोचना सेम नहीं होता और मुझे वैसी एग्जैक्ट बुक ना मिल सकी जो मेरी सोच में थी। तो आपने चाहा कि अपनी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या जो बड़े जानना चाहते हैं इस बारे में, उनके लिए मैं किताब लिखती हूँ। बहुत बड़ी बात है। उर्वा, हमें ये बताएं कि जब आप किताब लिख रही थी या आपने डिसीजन लिया कि मैं इस पर किताब लिखूंगी, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है और उस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी हेल्प किसने की? फैमिली की सपोर्ट क्या कितनी थी और कौन था फैमिली में जिसने ज़्यादा सपोर्ट किया? जैसा कि आपको बता रही थी, मैंने जो है पहले बुक पढ़ी ना, तो बुक पढ़ने के वक्त ऑब्वियसली मेरे फादर की मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी एंड ही कॉन्टीन्यूसली हेल्प्ड मी। मेरी मदर ने मुझे डिटर्मिनेशन दी, शी मेड मी, उन्होंने मुझे बताया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड मेक श्योर किया कि मेरा जो मोरल है वो हाई रहे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसी बुक लिख क्यों ना लूँ जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद पहले तो मैंने सिर्फ रीडिंग के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ते हुए नोट्स बनाए थे। तो बेसिकली उसी वक्त वही मेरी बुक का स्ट्रक्चर है और जो मेरी बुक की सबसे बड़ी रेफरेंस है उसको आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कह सकते हैं। ठीक है। और मैंने अपनी बुक में कोशिश किया चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड हों। यस,
सही है। और जो आपने मिथ्स का जिक्र किया और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने अपनी किताब में बताए हैं, उनके लिए आपने कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए? रेफरेंसेस मैंने बहुत से डिफरेंट रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। कुछ वेबसाइट्स थी एंड ऑब्वियसली आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में गूगल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है एंड यूजिंग गूगल एंड अदर डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे से नासा की वेबसाइट हो गई, ब्रिटानिका की वेबसाइट हो गई एंड इवन इन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो भी वहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता है कि एरिस्टोटल का मॉडल कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैं ज़रा उससे भी पीछे जाके कि आखिर एरिस्टोटल से भी पहले ज़माने के लोग क्या कहते थे जी। तो मैंने इन डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज़ किया और इनफैक्ट कि मेरी जो बुक है उसके एंड पे मैंने अपने सारे रेफरेंसेस को मेंशन भी किया है। माशाल्लाह उर्वा, सो प्राउड ऑफ यू, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हमें ये बताएं कि आपकी किताब पढ़ने, मतलब रीडिंग के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं, मतलब क्या पसंद करती हैं आप करना? मेरे डिफरेंट हॉबीज़ हैं, ऑल्दो आर्ट उनमें से एक होगा। आई रियली लव आर्ट, स्पेसिफिकली स्केचिंग, क्योंकि इट सूट्स मी डाउन। और यू नो आर्ट जो है, एवरीबडी सेज दैट इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, एंड वो आर्ट जो है जब मैं करती हूँ, इट सूट्स मी डाउन, इट कीप्स मी calm, it balances my emotions. Secondly, I would say कि one of my hobbies is, you know, music. I like listening to or even writing music at times because ये एक बहुत ही interesting काम है. So because you can you can write down your feelings. And journaling is also one of my hobbies because you can write, put your feelings down in a paper. और उससे, it also soothes me down. It keeps me calm. To know कि ताकि मैं इमोशन से फुल ना हूँ, so I can stay calm, my mind stays clear. बहुत अच्छी बात है जी। उर्वा, ये बताइएगा कि आप जो आपके एज फेलोज़ हैं या इवन जो अब तो बड़े एज के जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं किताबों के बारे में बिलखसूस? क्योंकि कहा यह जाता है कि अब ये थोड़ा ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ते भी नहीं हैं पाकिस्तान में बिलखसूस। तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बुक रीडिंग कैसा शौक़ है और कौन से राइटर्स ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरी पढ़ना चाहिए? बुक रीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट गिव्स यू this whenever I read a book, जो फ्रेश सेंट होता है बुक्स का, वो इट रियली सूट्स मी डाउन। मुझे मज़ा आता है बुक्स पढ़ के, और बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेन सम नॉलेज, टू इन्हांस योर नॉलेज। और कुछ मैं ऐसे ऑथर्स और उनकी बुक्स ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी जिनको आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्टली स्टीफन हॉकिंग की बुक, अगर आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपके माइंड में यूनिवर्स के बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर नहीं हो रहे, तो आप उधर पढ़ें और आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग की बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो कि आपको टोटली एक्सप्लेन कर लेती हैं कॉन्सेप्ट। वेरी नाइस। एंड यस, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन। ऑस्टिन क्लियन एक और ऑथर हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। उनकी स्पेसिफिकली बुक्स जो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड शो योर वर्क हैं, बहुत ज़बरदस्त। उर्वा, ये बताइएगा आपकी बुक हमें कहाँ से मिलेगी? अब ये मार्केट में अवेलेबल है, हम खरीद सकते हैं? लगी थी कि हम इंतजार करेंगे आपकी बुक का। अब मैं और अजीम पढ़ना चाहेंगे। बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है और वो नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ है और वहाँ से आप ऑर्डर करा सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल, क्योंकि मेरी बुक सबसे सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है फॉर सेकेंडरी क्लासेस, तो वो वहाँ से भी अवेलेबल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका उर्वा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, इसी तरह से अपने इस काम को जारी और सारी रखें। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को नए यंग टैलेंट की और बिलखसूस राइटर्स की। जब हम बात करते हैं तो उसमें